सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जेटेट की इस सेशन में आपका स्वागत है और मैं कोशिश करता हूं कि आपका पूरा रिवीजन मैं करा दूं। तो आज रिवीजन क्लास है, आप 20 क्वेश्चन का रिवीजन कर लें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन है। तो जैविक और अजैविक मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं पर्यावरण को, याद रखेंगे। कौन कौन? जैविक और अजैविक। जैविक क्या होता है? जिसमें जीव होते हैं वो जैविक होता है, और जिसमें जीव नहीं होता है उसको अजैविक कहते हैं। तो आप समझ ही जाएंगे कि जैविक और अजैविक, और आप थ्योरी क्लास में ज़रूर पढ़ेंगे। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो महासागर है। जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? महासागर है। उसका अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। अगला क्वेश्चन है कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो 21% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। आप इसको पढ़े होंगे पहले। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पेयजल को शुद्ध करने का सरल तरीका क्या है। उबालना। उबालने से पेयजल जो है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधे का कौन सा भाग जल और खनिजों का अवशोषण करता है। तो जड़ जो है वह क्या करता है? अवशोषण करता है खनिज लवण का। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। विटामिन का आंवला और खट्टे फल जो है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, जल चक्र जलवाष्प का बादलों में बदलना क्या कहलाता है। तो संघनन कहलाता है। जल चक्र में जो है जलवाष्प बादलों में, जलवाष्प यानी जल जो है वह वाष्पीकृत होकर गर्मी से ऊपर चला जाता है और वह बादलों में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य क्या है। वन्यजीव प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। कौन सा रोग दूषित जल से फैलता है। तो हैजा दूषित जल से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको बहुत स्पीड में रिवीजन कराऊंगा। आपको यहाँ 1000 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जो कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जेटेट में देखने को नहीं मिलेगा। आप ध्यान रखेंगे। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। भूपट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता का अर्थ क्या है। तो जीवों की विभिन्न प्रजातियां जैव विविधता कहलाती है। पृथ्वी पूरा जैव विविधता से भरा पड़ा है। मधुमक्खियाँ किस प्रकार कार्य में सहायता करता है। तो परागण में सहायता करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कचरे के पुनः उपयोग की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पुनर्चक्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? पुनर्चक्रण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त में को पंप करने वाला अंग कौन सा है। तो हृदय जो है मानव रक्त को पंप करता है और पूरे शरीर में यही पहुंचाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वनों की कटाई का प्रमुख दुष्प्रभाव क्या है। मृदा अपरदन है। और फिर लास्ट क्वेश्चन है कि 3R का सिद्धांत क्या है। 3R का सिद्धांत क्या है। तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, यानी कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें। तब तक के लिए आप अपना बेहतर तैयारी करें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।